हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं पिछला गणित मॉडल पेपर 2022-23 10th का हम लोग गणित का मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं। और ये है इसकी सीट, ये आप लोग निकलवा लें। इसमें दिख रही है, देखिए बच्चों, ये सीट आप लोग निकलवा लें। ये वाली सीट हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर। देखिए, क्वेश्चन पहला है, बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B 3,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में बांटेगा। तो मान लिया हमने अनुपात क्या है, m1 अनुपात m2, m1 और m2 में बांटेगा। और -4,6 ये वैल्यू है x की और y की, माइनस के 6,10 और 3,6,10 और 3,-8, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। x बराबर होता है m2 x1 प्लस के m1 x2 बटे m1 प्लस के m2। y बराबर होता है m2 y1 प्लस के m1 y2 बटे हो जाएगा m1 प्लस के m2। देखिए, x बराबर m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, निकालनी है। तो m2 की वैल्यू रखेंगे m2 की m2, और x की वैल्यू कितनी है -4, x की वैल्यू है -4, और x1 की वैल्यू कितनी है -6, प्लस के m1 की वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पर m1 लिखेंगे। और x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, कितनी है 3, गुणा में 3 लिखेंगे, बटे लिखेंगे m1 और प्लस के m2। इधर देखिए y बराबर है हमारा m2, y की वैल्यू कितनी हमारे पास है 6, कितनी है 6, y की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 6, और m2 की वैल्यू कितनी है ही नहीं, यहाँ पर लिखेंगे m2 और y1 की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ 10 लिखेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है ही नहीं, यहाँ पर m1 लिखेंगे। और y2 की वैल्यू कितनी है -8, तो यहाँ लिखेंगे -8, बटे में आएगा m1 प्लस के m2, m1 प्लस के m2, 4 एकम 4 m1 माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4 m2 बराबर 6 एकम 6 m2 प्लस के 3 m1 प्लस के 3 m1 प्लस के 3 m1। देखिए बच्चों, यहाँ m2 है, m2 को इधर लेकर आएंगे और 4 m को उधर ले जाएंगे, तो माइनस के 4 m2 और प्लस के 6 m2 बराबर हो जाएगा 3 m1, और ये 4 जाएगा उधर, तो प्लस के 4 m1, 6 और 4 हो जाएगा 10 m2 बराबर हो जाएगा 4 3 7 m1। तो m2 के बटे में जब m1 आएगा तो 7 के बटे में कितना आएगा 10, m2 के बटे में m1 आएगा 7 के बटे में जाएगा 10। दिख रहा है नीचे, 7 के बटे में जाएगा 10, नहीं दिख रहा है, 7 के बटे में जाएगा 10। यहाँ देखिए, ये वाला यहाँ लिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह नहीं दिख रहा है तो उधर दूसरे बोर्ड में लिख रहे हैं, ये लाइन जो है दूसरे बोर्ड में लिख रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है माइनस के 4 m2 और ये 6 m2 इधर आएगा, 6 m2 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, प्लस के 6 m2 बराबर हमारा है 3 m1, 4 जाएगा उधर, प्लस के 4 m1। ये वाला 6 m2 है, ये माइनस के 6 m2 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, 4 में 6 आएगा, कितना बचेगा 2 m2 बराबर 4 3 कितना होगा 7 m1। तो m2 बटे m1 तो हो जाएगा 7 बटे 2, m2 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 7, m1 की वैल्यू कितनी है 2। यही आपका क्या हो जाएगा रेशियो। इधर देखिए, 6 एकम 6 m1 प्लस के 6 एकम 6 m2 बराबर हो जाएगा 10 m2 माइनस 8 एकम 8 m1। देखिए दोस्तों, 8 को जब हम इधर लाएंगे और 6 m2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 6 m1 प्लस के 8 m1 बराबर 10 m2 माइनस के 6 m2। 8 से कितना होगा 14 m1 बराबर 10 में चला जाएगा 4 m1 4 m2, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। m1 बटे m2 जब होगा तो यहाँ लिखा जाएगा 2/7, m1 बटे m2 बराबर 2/7, यानी m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू कितनी है 7। यहाँ पर भी m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 7 है, दिख रहा है, m2 की वैल्यू 7 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग लगवा रहे हैं
समझ में आ गया होगा, आशा है आपको। मिटा रहे हैं, ठीक है। नोट कर लेना, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। समय दे रहे हैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है बच्चों। मिटा रहे हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए का मान दिया है 2, 3, बी का मान है 4, के और सी का मान है 6, -3। तो आपको निकालना है ए का मान। किसका मान निकालना है? के का मान ज्ञात कीजिए यदि ये सररेखी है। कैसे है ये? सररेखी है। सररेखी है तो के का मान ज्ञात कीजिए अगर सररेखी है तो। देखिए, सररेखी होने का प्रतिबंध होता है x1/2 - y3 प्लस के x2/3 - y1 प्लस के x3/1 - के y2 बराबर होगा 0। बराबर क्या आ जाएगा? 0। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3। देखिए, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2, और y2 की वैल्यू कितनी है? k, और y3 की वैल्यू कितनी है? -3। तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस के 3। x2 की वैल्यू कितनी है? 4, y3 की वैल्यू कितनी है? -3, और y1 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस के x3 की वैल्यू कितनी है? 6, और y1 की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ देखिए, y1 की वैल्यू 3 है, और y2 की वैल्यू कितनी है? k। बराबर क्या हो जाएगा? 0। y2 की वैल्यू कितनी है? k। 2 एकम 2 के, 2 तिया 6, 3 3 6, 3 3 कितना आ जाएगा? 6। 6 होगा माइनस का, और -6 चौक 24, तो माइनस के 24 आएंगे। देखिए, 4 गुना हो जाएगा -6, और 6 चौक कितना होता है? 24। 6 चौक 24 प्लस के 6 तिया 18, 6 कम 6 के बराबर क्या हो जाएगा? 0। 6 में से हम घटाएंगे 2 को तो कितना बचेगा? -4 के, -4 के। 18 और 6 कितना आ जाएगा? 18 और 6 24, 18 और 6 कितना आ जाएगा? 24 प्लस 24 बराबर 0। 24 24 कैंसिल, तो के का मान क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर के का मान क्या होगा? 0। के का मान जो निकल के आएगा वो क्या होगा? 0। फिर देख लो, x1/2 - y3 प्लस x2 x3 - y1 x3 y1 - के y2। x1 का मान 2 है, y2 का मान कितना है? k है, और y3 का मान कितना है? -3 है। -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 का मान 4 है, 4 लिखो। y3 का मान कितना है? -3 है, -3 लिखो। और y1 का मान हमारे पास कितना है? 3, तो यहाँ -3। x3 का मान 6 है, तो यहाँ 6 लिखो। और y1 का मान क्या है? 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। और y2 का मान k है, तो यहाँ k लिखेंगे। देखिए, 2 एकम 2 के, 2 तिया 6, 3 3 6, 3 3 6 चौक 24, -24 हो जाएगा। ये 6 तिया 18, 6 कम 6 के 18, 6 कितना होगा? 24, 24 24 जाएगा 0। तो के का मान क्या हो जाएगा? 0। तो के का मान क्या हो जाएगा? 0। अगर ये बिंदु सररेखी है तो के का मान क्या हो जाएगा? 0। इसमें के का मान क्या हो जाएगा? 0। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि देखिए, समीकरण युग्म 2x + y - 6, 4x - 2y - 4 और 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें जल्दी से जल्दी। ये क्वेश्चन को आप नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन करवाएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम मिटाने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है, अगर ये सररेखी है तो ये संगत है। क्वेश्चन आपका है 2x + y - 6 बराबर 0, और अगला है 4x - 2y - 6 बराबर 0। ये सररेखी हैं तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है इनको। तो हल करने में कुछ है ही नहीं इसमें। इसकी तुलना कर लेंगे। a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, 0 से तुलना। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी होगी? 2, और b1 की वैल्यू कितनी होगी? 1, और c1 की वैल्यू कितनी होगी? -6। अब इसकी तुलना करेंगे इस समीकरण की। इसकी करेंगे a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना, 0 से तुलना। तो a2 वैल्यू कितनी है? 4 है। a2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 है। और b2 की जो वैल्यू है वो -2 है, और c2 की वैल्यू है -6 है।
देखिए संगत होएंगे कैसे, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 और A2 की वैल्यू कितनी है 4 बराबर B1 की वैल्यू कितनी है 1 और B2 की वैल्यू कितनी है -2 -2। B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 है -2 और C1 की वैल्यू क्या है -6 और C2 की वैल्यू क्या है -6। C1 और C2 दोनों की वैल्यू क्या है -6, दोनों की वैल्यू सॉरी यहाँ -4 होगा। दूसरी समीकरण में यहाँ पर -4 है, माइनस कितना है 4 है, -4 है। अब सही है देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 6/-4 माइनस कैंसिल 2 3 6 2 दूनी 4 2 1 कम 2 दूनी 4 1/2 बराबर -1/2 बराबर 3/2। ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है तो कैसे हो जाएंगे संगत। ये बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा संगत। जब ये इक्वेशन बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा संगत। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेना।